गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी लॉकर चैनल। आज की हमारी वर्कशीट 8th क्लास की 18th वर्कशीट है। टॉपिक है मृदा संरक्षण, जल की उपलब्धता की समस्या। ठीक है, आज हम पहले पढ़ेंगे मृदा संरक्षण। मृदा मतलब मिट्टी, संरक्षण मतलब बचाव। आज हम मृदा को बचाने के तरीके पढ़ेंगे। ये जो आप लोग ये चित्र देख रहे हैं ये 6 चित्र उसी के लिए हैं, जैसे समोच्च रेखीय जुताई, सुरक्षक मेखलाएँ, वेदिका फार्म, मल्च बनाना, बीज की फसल उगाना और चट्टान बांध। ये जो 6 चित्र देख रहे हैं, ये 6 प्रकार की खेती के तरीके हैं जिसके द्वारा हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मल्च बनाना क्या होता है? मल्च मतलब घास पात से ढकना। आप यहाँ देख रहे हैं ये मल्च जो खेती का चित्र दिखाया गया है, इसमें क्या किया गया है? इसको ढका गया है खेती को। ठीक है, यहाँ पर पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के चारों तरफ ढका है, मतलब 2 पेड़ों के बीच की जगह को ढका गया है। पौधों के बीच की खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की परत से कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप क्या करोगे, अगर खेती के 2 पौधों के बीच की खाली जमीन को ढक दोगे, उससे क्या होगा? मिट्टी की जो नमी है बाहर नहीं जाएगी। इससे क्या होगा? खेती को फायदा होगा, इसलिए इसको ढका जाता है। अगला पॉइंट है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म को देखिए, यहाँ पे चित्र दिया गया है। वेदिका फार्म चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है। मतलब जो ढलान होती है उसको क्या किया जाता है? चौड़ा और सपाट बना दिया जाता है खेती के लिए, जो अच्छा होता है, ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट जगह उपलब्ध हो और इस प्रकार सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम होता है। अर्थात अगर ढलान होगी, वहाँ कटाव होगा, तो क्या होगा? वहाँ खेती नहीं की जा सकती। इसलिए क्या किया जाता है? ये लोग चौड़े और सपाट जगह बना देते हैं, जिससे कि वहाँ खेती करना आसान हो और मिट्टी जो का कटाव होता है वो उससे कम होता है। ठीक है, आगे 3rd है समोच्च रेखीय जुताई। ये चित्र दिया गया है 1.1 इसका। इसमें क्या है? पहाड़ी ढलान के समोच्च के समानांतर जुताई करने से ढलान के नीचे प्रवाहित होने वाले पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनता है। ठीक है, मतलब जब ढलान के नीचे जब पानी प्रवाहित होता है, मतलब पानी ऊपर से जाएगा, ढलान से ऊपर से डालो तो ढलान से वो नीचे जाएगा, उसके लिए क्या होता है? एक प्राकृतिक अवरोध बनता है। समोच्च रेखीय जुताई आप चित्र में देख ही सकते हैं। 4th है रक्षक मेखलाएँ। रक्षक मेखलाएँ का चित्र ऊपर देखिए 1.2 है। तटीय मतलब जहाँ पर थल और समुद्र की सीमाओं का मिलान होता है, और शुष्क मतलब सूखा। ठीक है, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतार लगाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए तटीय मतलब क्या होता है? जहाँ पर समुद्र और थल मिलता है, तो समुद्र से जो तेज की हवा आती है उसको रोकने के लिए ये क्या करते हैं? वृक्षों की कतार लगाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। यानी मृदा के घेरे को, आवरण मतलब घेरा होता है, उसको बचाया जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। रोधिका मतलब एक प्रकार का एक लाइन बना देना, पत्थर, घास और मृदा के द्वारा थोड़ा सा जमीन से थोड़ा सा ऊंचा उठा के बनाना, पत्थर, घास और मृदा के द्वारा, ताकि कि उसे पानी रुक जाए। ठीक है, समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और इन रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। मतलब एक रोधिका बना दी, उसके सामने गड्ढा बना दिया ताकि उसमें पानी डाल सके, और पानी क्या होगा? बहेगा नहीं रोधिका के कारण, क्योंकि उसकी चारों तरफ एक ना बैरियर की तरह बाउंड्री बना दी जाती है। किससे? पत्थरों से, घास और मृदा के उपयोग के द्वारा, पत्थरों के उपयोग से। आगे है चट्टान बांध। पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर किया जाता है। मतलब पानी के प्रवाह के सामने क्या करा जाता है? चट्टानों का ढेर रख दिया जाता है, जिससे कि पानी है वो जल्दी ना बहे, थोड़ी धीरे बहे। प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों का ढेर किया जाता है। यह हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने से मदद। अगला पॉइंट है बीज की फसल उगाना। ठीक है, 7th पॉइंट है वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। आप आगे दे सकते हैं, मृदा को सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है? एक ही टाइम पर ये जो देख रहे हैं बीज की फसल की
बीज का फसल उगाना, ये वाला ये पॉइंट, ये चित्र है। और चित्र में क्या दिखाया गया है कि 2 टाइप की फसल है। देखिए ये वाली डिफरेंट टाइप की है और ये वाली डिफरेंट टाइप की है। मतलब एक ही टाइम पर एक ही ज़मीन पर थोड़ी थोड़ी अंतराल पे डिफरेंट टाइप की अलग अलग प्रकार की फसल का उगाना, इसे बीज। अब हम किस पॉइंट पे आएंगे? जल पे। जल मतलब पानी। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मतलब जो पृथ्वी की सतह है, सतह मतलब जो उसकी ऊपरी ऊपरी भाग है, उस पर क्या है, 3/4 हिस्सा जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहते हैं जिन्हें समय के साथ प्राकृतिक रूप से फिर से बनाया जा सके, उसका दोबारा पुनः बनाया जा सके। इसको प्रकृति आसानी से दोबारा बना लेती है, लेकिन टाइम लगता है इसमें, ठीक है। ये प्राकृतिक संसाधन है जिसे पानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैला हुआ है और पौधों और जानवरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब पानी हमारे जीवन के लिए तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। पानी के बिना कोई जी नहीं पाएगा, कोई भी मानव हो या फिर जानवर। हालांकि यह खारा है। जो 2/3 भाग है पृथ्वी की सतह पर महासागर का, वो पानी क्या है? खारा है और मानव के उपभोग के लिए उपयोगी नहीं है। मतलब मानव उसका यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो खारा है। और मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है। मतलब मीठा पानी मतलब जिसे मानव पी सकता है, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा है हमारे पास? सिर्फ 2.7 है। और इसमें लगभग 70% भाग जो है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है। अर्थात जो हमारे पृथ्वी है उस पर कितना प्रतिशत पानी है पीने का? 2.7% है। उसमें से 70% क्या है जो है, इस 2.7 का 70% कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है। मतलब कि ये बहुत दूर पे है, हम इसे जा नहीं सकते इसके लिए लेने। मतलब कहाँ पर वो? वे अपने स्थान के कारण दुर्गम है। मतलब दुर्गम मतलब जिसे पाना मुश्किल हो, कम मुश्किल हो, दुर्गम हो, ठीक है। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% मानव उपभोग के लिए उपयोगी है। मतलब 2.7 टोटल पीने का है, उसमें से कहाँ पर कुछ तो यहाँ पर है, कुछ यहाँ ग्रीनलैंड में है, कुछ पर्वत में है, जहाँ पहुँचना मुश्किल है, ठीक है। तो फिर हमारे पास कितना बचा? केवल 1% बचा, ठीक है। पानी को न तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। मतलब पानी को नहीं घटाया जा सकता है और नहीं जोड़ा जा सकता है। इसकी मात्रा कुल स्थिर रहती है, ठीक है। ये स्थिर है इसकी मात्रा, इसको घटाया नहीं जा सकता। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाहक की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। मतलब पानी जो है वो क्या कहता है, हवा में भी रहता है वाष्प की तरह। वर्षा भी होती है, वर्षा जो होगी वो महासागरों में होगी, वायु में भी पानी रहता है, भूमि पर होगी, ठीक है। इससे क्या होता है, क्या पहले यहाँ पे वर्षा होगी, वर्षा से जमीन पे आएगा पानी, फिर वो क्या होगा, वाष्प होकर वापस बादलों में जाएगा, बादल से क्या होगा, फिर दोबारा वो बरसेंगे। तो इससे क्या होता है, यह निरंतरशील गतिशील रहता है, एक चक्र के दौरान चलता रहता है। इसी को जल चक्र भी कहा जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा क्या? जल की उपलब्धता की समस्या। मतलब हमारे पास जल इतना सारा तो है, लेकिन उसके लिए हमारे पास पीने के लिए कम है। क्योंकि हमारे पीने के लिए हमारे पास कितना पॉइंट सिर्फ पानी है? 2.7%, ठीक है, 2.7%। और इसमें भी हमारा 70 जो प्रतिशत है वो कहाँ पर है? महासागरों में, हिम नदियों में, या फिर कह लो ग्लेशियरों में बर्फ की चादर के तौर पे जमा हुआ है, जहाँ हम पहुँच नहीं सकते। दुनिया की अधिकांश हिस्से मीठे पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। जलवायु के क्षेत्रों में स्थित देश जो सूखे के लिए अति संवेदनशील है, पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मतलब जहाँ पर बहुत सूखा पड़ता है, जैसे अफ्रीका में भी कहीं पानी की बहुत किल्लत है, वहाँ पे आप देखेंगे तो मतलब कई देश हैं वहाँ पर क्या सूखा पड़ा हुआ है, मतलब बहुत कम पानी है। तो वहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं, पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं।
इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम भी हो सकती है। मतलब कभी कभी होता है किसी वर्ष पानी वर्षा ज़्यादा होती है तो फसल अच्छी होती है, किसी वर्ष वर्षा कम होती है तो उस टाइम किसानों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, वार्षिक वर्षण में विविधता आ जाती है, पानी का लोग सही यूज़ नहीं कर पाते, बहुत बहाते हैं। आपने सुना होगा पानी बचाओ आंदोलन भी चलता है कभी कभी, और सरकार हमें बहुत सारे तरीके बताती है पानी के बचाव के। पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोतों को दूषित होने के कारण भी होता है। मतलब पानी की कमी क्या होता है, पानी के स्रोतों की दूषित, मतलब आप देखेंगे आजकल नदियों में कितना पॉल्यूशन है, कितने केमिकल्स छोड़े जा रहे हैं, वो दूषित हो रहा है, उसे हम पी नहीं सकते, तो उससे क्या होगा, पानी की कमी होगी। इस प्रकार हमारे जल की उपलब्धता में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? पहला क्वेश्चन ये है, मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी के बचाव की हमें आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। कृषि क्षेत्र में मिट्टी का एक विशेष स्थान है। मतलब कृषि करने के लिए तो हमें मिट्टी की जरूरत होती ही है, ठीक है। अगर किसानों के खेतों में फसलों के मुताबिक मिट्टी ना हो, मतलब अगर हमारी जो मिट्टी है उस वो फसलों के मुताबिक ना हो, मतलब उसमें उपजाऊपन ना हो, उसमें प्रोटीन्स ना हो, तो फसलों का उत्पादन नहीं अच्छा नहीं हो पाता। मतलब अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगी, इसलिए मिट्टी का संरक्षण आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की विधियां मल्च बनाना और बीज की फसल उगाने में क्या अंतर है, समझाइए। मल्च बनाना और बीज की फसल उगाना का बीज का अंतर जानना है। मल्च मतलब आपको हमने पहले बता दिया है, मल्च मतलब होता है घास पात से ढकना। आप यहाँ देखेंगे जो पौधे हैं इनको के दो पौधों के बीच की दूरी को उन्होंने ढका हुआ है। यहाँ पे आप मल्च बनाने से लिख लेंगे, जिसका पॉइंट ये लिख लेंगे, पौधों के बीच की खाली जमीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी के नमी को बनाए रखने में मदद करता है। और सेकंड, और बीज की फसल उगाना का आप यहाँ से लिख लेंगे आंसर। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। इसका आंसर ये होगा, इन दोनों को लिख लेना है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। मल्च बनाना में क्या होगा कि एक ही खेती की जा रही है और बीज की फसल लगाना में दो दो खेती की जा रही है, एक ही समय पर दो दो खेती की जा रही है, एक ही जमीन पर एक थोड़ी दूर पे एक खेती की जा रही है और दूसरी थोड़ी दूर पे ही दूसरी खेती की जा रही है। मतलब एक ही टाइम पे दो प्रकार की फसल को उगाना। तीसरा क्वेश्चन है ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव के उपभोग के लिए क्यों उपयोगी है? आंसर यहाँ लिखा हुआ है, मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है और उसमें से केवल 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है। वे अपने स्थान के कारण दुर्गम है, मतलब वो स्थान पर पहुंचना मुश्किल है। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% भाग ही मानव के लिए उपयोगी है। यहाँ तक ये क्वेश्चन का आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है, समझाइए। इसका आंसर ये रहा, पृथ्वी का पर स्थल का 29% भाग है, स्थल का मतलब मिट्टी का 29% भाग है, जल का 71% भाग है और इस 71% भाग जो जल का है, टोटल जल का 71% भाग का 97% भाग जो है वो महासागर और सागर में मिलता है, ठीक है। मतलब हमारे पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग है, 71, और भूमि का 29% भाग है। और जो 71% भाग हमारे पास जो जल का है टोटल पृथ्वी पर, उसका 97% भाग जो है वो कहाँ पर है, महासागर और सागर में मिलता है। और वो महासागर और सागर का पानी क्या है, वो खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। मीठे पानी का जो जो भाग बचता है वो क्या बचता है, 2.7%।
और इस 2.7% का 70% भाग अभी कहाँ मिलता है हमको? हिमनदियों, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की चादर के रूप में मिलता है, जहाँ पर हमारा पहुँचना मुश्किल है। तो हम उसका वो प्रतिशत भी हम नहीं ले सकते। तो कितना बचा हमारे पास? सिर्फ 1%। यही प्रतिशत हमारे पास सिर्फ मानव के उपयोगी के लिए बचता है। तो आज की वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। हमको हमारी ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।